ओके, हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आदिश एंड वेलकम टू अवतार अकेडमी। अवतार अकेडमी पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में यूपी टेट और सुपर टेट का जो चल रहा था लेक्चर, तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था कि वास्तविक संख्याएं देखी थी, है ना। संख्या पद्धतियों में वास्तविक संख्याएं और उसके बाद काल्पनिक संख्याएं, पूर्णांक, दशमलव, ठीक है, परमेय अपरमेय, ये सारी संख्याएं हमने देख ली थी। ठीक है, अब उसके एग्जाम्पल्स वगैरह हम लोग करेंगे, उसके एग्जाम्पल्स को समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से संख्या पद्धति से। ठीक है, तो इन्हीं पे हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन बोर्ड। तो जैसे कि मैं पहला एग्जाम्पल देता हूँ आपको। परमेय अपरमेय में जो लिखवाया था ना, आप लोगों ने देखा होगा बार वाली कुछ संख्याएं आती हैं, बार वाली, जैसे 0.2222 और ये डॉट 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 करके अनंत तक चली जाती हैं। अनंत का मतलब होता है कि 0.222 और अनंत तक, यानी कि ये दो रुकने का नाम नहीं लेगी, अनंत तक दो ही रिपीट होगा इसमें। ठीक है, तो ऐसे सवालों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखो दो तरीके से इसे पहले लिखा जाता है। बार में ऐसे लिखा जाता है 2.2 रिपीट हो रहा है तो 2 के ऊपर हम लोग बार लगा देंगे, ऐसा लाइन खींच देंगे। ठीक है, या फिर इसे ऐसा लिख देंगे 0.2 और इसके ऊपर भी पॉइंट बना देंगे ऐसा। ठीक है, जैसे यहाँ पर दशमलव है ना, ऊपर भी दशमलव टाइप का एक बना देंगे, पॉइंट बना देंगे, तो ये भी बार की तरह ही होता है। ठीक है, और इसका अगर डायरेक्ट आंसर देखा जाए तो इसका आंसर होता है सीधा सीधा 2 है ना, तो 2 लिख देंगे और 9 लिख देंगे, डायरेक्ट आंसर इतना होगा इसका। ठीक है, 2 के ऊपर बार है, एक संख्या है तो 1 9 हो जाएगा इसका। ठीक है, और जैसे ही अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आया दो संख्याएं रिपीट हों, जैसे 252525, यही संख्या आपकी अनंत बार तक रिपीट होती रहे, अनंत तक चलती रहे, तो इस संख्या को सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 0.25 के ऊपर ऐसा बार लगा देंगे। और अगर पॉइंट में ऐसा लिखना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, 0.2 के ऊपर भी पॉइंट लगाएंगे और 5 के ऊपर भी हम लोग ऐसा पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, दोनों संख्याओं के ऊपर। और अगर इसे हम लोगों को इसमें आंसर में दिखना है तो कैसा लिखेंगे हम लोग, ये 25 लिखा है तो 25 लिखेंगे। ठीक है, दो संख्याएं है ना, तो 2 बार हम लोग 9 लिख देंगे, 99। ठीक है, 99 लिख देंगे। अब जैसे 3 बार संख्या रिपीट होती है, जैसे 0.325 325 325, यही संख्या, ठीक है, 3 बार रिपीट होती है, तो इसको हमें कैसे लिखना है, इसको हमें लिखना है 0.325 पूरे के ऊपर बार लगा देना है। क्या करना है हमें, 325 बार बार रिपीट हो रहा है, जो संख्या बार बार रिपीट होती है उसी के ऊपर हमें बार लगाना है। ओके, और अगर इसे पॉइंट जैसा बनाना है तो 3 के ऊपर पॉइंट लगाएंगे, 2 के ऊपर पॉइंट लगाएंगे और 5 के ऊपर भी पॉइंट लगा देंगे। ओके, और अगर इस तरीके से इसका आंसर देना है तो 325/999, क्योंकि 3 संख्या के ऊपर बार था। ठीक है, अब ये हो गया इसका शॉर्ट आंसर। हमें अगर यूपी टेट और सी टेट में, या सी टेट तो अभी हो चुका है, जैसे सुपर टेट भी आएगा ना उसका, तो सुपर टेट में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं संख्या पद्धति से। तो हमें शॉर्ट अगर ट्रिक देखनी है तो ट्रिक वाइज हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे डायरेक्ट में। ठीक है, और अगर हमें जैसे मान के चलो जब हम टीचर बन जाते हैं और उसके बाद में बच्चों को पढ़ाना हुआ, तो हम किस तरीके से पढ़ाएंगे उनको, बेसिक तरीका क्या है, ये तो शॉर्ट तरीका हो गया, लेकिन बेसिक तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान के चलिए ये पहला क्वेश्चन था आपका, ये मैं आपको मिटा देता हूँ, नीचे वाले 2 मिटा देता हूँ आपके। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन था हमारा, ये क्या था हमारा क्वेश्चन था। अब इस संख्या को हम लोग क्या मान लेते हैं, x के बराबर हम लोग मान लेते हैं, मान सकते हैं ना, क्योंकि मैथ में तो मान सकते हैं इसको x। ठीक है, मैथमेटिक्स में माना कि कुछ करके हम x बराबर कुछ लिख देते हैं, जिसका हमें मान निकालना होता है उसे हम लोग मान कर रख लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि
कितनी बार संख्या कौन सी रिपीट हो रही है, 2 है हमारी, बार बार रिपीट हो रही है। संख्या तो एक ही है ना 2, लेकिन वही संख्या हमें बार बार रिपीट हो रही है। तो एक संख्या अगर रिपीट होती है, अगर एक संख्या रिपीट हो, आप लोग गौर से ध्यान देना, अगर एक संख्या रिपीट हो तो दोनों पक्षों में, यानी कि ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है, तो दोनों पक्षों में हमें 10 का गुणा, कितने का, 10 का गुणा करना है, ठीक है। और अगर 2 संख्याएं रिपीट हों, कितनी, 2 संख्याएं अगर रिपीट हों तो हमें कितने का गुणा कराना है, 100 का गुणा, ठीक है। ये बेसिक मेथड है। और अगर 3 संख्याएं रिपीट हों तो 1000 का गुणा, ठीक है। जितनी संख्याएं रिपीट होती हैं उतना हम जीरो वाला अंक ले लेंगे, यानी कि 10 है तो एक जीरो है इसमें, 2 संख्या रिपीट हो रही हैं तो डबल जीरो वाला यानी कि 100, 3 संख्या रिपीट हो रही हैं यानी कि ट्रिपल जीरो वाला 1000, ठीक है। तो इसमें एक ही संख्या तो रिपीट हो रही है ना, 2 हर बार। तो जब 2 हर बार हो रही है तो हम 10 का गुणा इस तरफ भी करा देंगे, 10 का गुणा इस तरफ भी करा देंगे। तो 10 का गुणा जब इस तरफ कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। और 10 का गुणा अगर इस तरफ कराते हैं तो देखो 10 का गुणा जैसे मान के चलो 0 पॉइंट, अगर ये 222 लिखा होता, ठीक है, इसमें अगर हम 10 का गुणा करा देंगे तो ये कितना होगा, 22 और ये एक 0, ठीक है। कितने अंक बाद दशमलव है पीछे से, तो 2 अंक बाद, तो ये 2 बाहर आ जाएगा ना ऐसा। ऐसे ही सेम इसमें ये 2 आगे आ जाएगा, ठीक है। बकाया 2 वाली सीरीज तो पीछे चल ही रही है दशमलव के उस पार भी, ठीक है, उस पार भी दशमलव की चल ही रही है, ठीक है। अब देखो इतना जैसे ही हमने कर लिया तो 10x बराबर, अब इसको हमें क्या करना है, तोड़ना है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका अगर मैं ये 2 बाहर निकाल लूँ, 2 प्लस 0.2222 ये लिख सकता हूँ इसे, है ना। कैसे लिख सकता हूँ, अगर मैं 2 और इस संख्या को जोड़ूँ तो यही वाली हमें प्राप्त होगी। देखो जैसे ये 2 लिखा है और ये वाली संख्या लिखी है, आगे क्या है, 0 है, तो 0 यहाँ आएगा, फिर पॉइंट लगा है यानी कि 2 के बाद भी पॉइंट आएगा, ठीक है। फिर 2 2 2 2 लिखा है ऐसा, ठीक है। तो 2 तो इधर आ गया, पॉइंट की सीध में पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। और 2 2 2 2 यहाँ पे ऐसा ऐसा आगे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो हमें यही समझना है कि हमने 2 को आगे निकाल लिया है, ठीक है, और जो बची हुई संख्या है वो हमने बाद में रख ली है। अब इस वाली संख्या को मैंने क्या माना था, यहाँ पर x माना था। इस वाली संख्या को मैंने क्या माना था, यहाँ पर x माना था। तो इस वाली संख्या की जगह पे हम लोग x रख सकते हैं। तो 10x बराबर 2 प्लस x कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो x का जब हम यहाँ पर पक्षांतर करेंगे, प्लस की संख्या है तो ये हो जाएगी माइनस की, बराबर में 2। 10x में से एक x घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, बराबर में 2। तो x बराबर में 2, नीचे आ जाएगा 9, ये हो जाएगा आंसर। देखो सेम टू सेम है। ये हो गया शॉर्ट ट्रिक मेथड और ये हो गया आपका बेसिक मेथड। ये आपका बेसिक मेथड है, ये आपका ट्रिक वाला है, ट्रिक वाइज वाला है। तो दोनों आपको याद रखने हैं। जब आप सिलेक्टेड हो जाएंगे तो बच्चों को ये वाला पढ़ाना है और तब तक आपको इससे काम चलाना है, शॉर्ट ट्रिक वाले से। क्योंकि अगर आप बेसिक करने बैठ जाएंगे तो इसमें टाइम आपका ख़राब होगा, टाइम आपका बहुत ज़्यादा ले जाएगा और क्वेश्चन काफ़ी सारे सॉल्व करने हैं, 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इस वजह से आप ये वाला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है 2.353535 और 35 अनंत तक चल रहा है, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं 2.35 के ऊपर बार। क्या लिख सकते हैं, 2.35 के ऊपर बार। अब इसे कैसे सोल्व करना है हमें, क्योंकि पहले तो मैंने जीरो वाले बताए थे, सारे जीरो वाले बताए थे, पहले जीरो आता है तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते थे, 9 लगा देते थे। लेकिन अब यहाँ पे आगे 2 आ गया तो इससे घबराने की ज़रूरत है नहीं हमें, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये 2 है तो 2 तो अलग ही है, तो 2 प्लस इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतने वाले
या ये 2 है, ये वाला पोर्शन हमने ये लिख लिया। अब ये वाला पोर्शन है, हमें इसे कैसे लिखना है, 0.35 क्यू पर बार। इस तरीके से आपको कर लेना है, ठीक है। अब देखिए आगे, अब ये 2 प्लस 0.35 क्यू पर बार है तो 35 और ये 2 अंक है ना तो 99 हो जाएगा, ठीक है। जब 99 हो जाएगा तो इसे देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, आंसर 2 टाइप में बनेगा आपका। आंसर फर्स्ट टाइप में ऐसा बनेगा कि 2 प्लस 35/99 लिखा है तो आंसर एक आपका बन सकता है 2 सही 35/99। आपका एक आंसर ये बन सकता है, क्योंकि देखो किसी भी संख्या को हम लोग जैसे 1 सही 1/2 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 का गुणा पहले हम 1 में कराएंगे, 2 एकम 2, फिर 1 जोड़ देंगे 3, तो 3/2 होता ना इसका मतलब। और ऐसे करेंगे 1 प्लस 1/2 और एलसीएम अगर लेंगे तो 2 आएगा, 2 यहाँ जाएगा, फिर 1 होगा, तब भी तो इतना आंसर बन रहा है इसका, ठीक है। तो ये बेसिक मेथड है, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो एक आंसर इसका ऐसा बन सकता है, और एक आंसर इसका कैसा बन सकता है कि 99 का गुणा हम लोग 99 का गुणा हम लोग 2 में करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम 35 जोड़ देंगे, तो जो टोटल आंसर आएगा हमारा वो क्या आ जाएगा, 233/99, ठीक है। तो 2 तरीके से आंसर बन सकता है आपका, ये भी आपका पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, दोनों सही हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है 3.6666 हर बार रिपीट हो रहा है, तो हमें क्या करना है, 3.6 के ऊपर बार कर देना है, ठीक है। 3.6 के ऊपर बार कर देना है। अब देखो बेसिक ट्रिक तरीके से कैसे सॉल्व करना है, तो हमें पता है कि 3 तो हमारा जुड़ेगा लास्ट में, ठीक है। तो हमें 6 को सॉल्व करना है, 6 को सॉल्व करना है तो 6 क्या है, 6/9 करना है। अब ये देखना है ये किसी से किसी से कट तो नहीं रही है संख्या, तो ये 3 से कट रही है, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है। 2/3 किसी से नहीं कट रही है तो 3, और ये आंसर क्या हो जाएगा, एक तो ये आंसर बन जाएगा, या ऐसा 3 3 जा 9 और 9 2 11, एक आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों आंसर आपके ऐसे हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 2.363636 बढ़ते ही चले जाएंगे, 3636, ठीक है। तो क्या करना है हमें, 2.36 के ऊपर बार, ठीक है। अब हमें 2 पता है, 2 को हमें लास्ट में बार जोड़ देना है, तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग 36 वाले को, ठीक है। तो 36 को क्या लिख सकते हैं, 36/99, ठीक है। ये 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, फिर से 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, अब नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 2 तो है हमारे पास, 4/11, मतलब 2 सही 4/11, एक आंसर ये हो सकता है। या 11 को गुणा 2 में करा देंगे तो 11 दूनी 22, और 22 और 4 कितना होता है, 23 24 25 26, तो 26/11, ओके। तो ये एक आंसर ये वाला बन सकता है आपका, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा क्या है कि 1.351 बार बार 351 आएगा, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम लोग करेंगे जैसे 3 संख्याएं रिपीट हो रही है ना बार बार, तो 1.351 के ऊपर हम लोग क्या कर देंगे, बार लगा देंगे, ठीक है। अब हमें 351 वाले फॉर्म वो क्या बोलते हैं, इस जगह को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो 351 में 3 संख्याएं हैं तो 999 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें 3 से डिवाइड करके देखना है इस संख्या को, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 7 21, ठीक है। ये 3 से कट जाएगा, ठीक है। फिर से 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 2 बचा, 3 में 27, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक, ओके। उसके बाद अब ये वाला देखते हैं कि ये 3 से कटेगा, फिर से 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ये वाला 3 त्रिका 9, 2 बचा, 3 7
21, ठीक है। तो अब तो कटेगा नहीं, 13 से 37 कटते नहीं है, क्योंकि 13 3 39 होता है, 39 तो है नहीं, ये एक 2 कम है, तो बन तो हमारा यहाँ पर है और 13 यहाँ पर है और 37 यहाँ पर है। एक आंसर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला हो जाएगा। और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, जैसे 37 एकम 37, ठीक है, और 37 में हम 13 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 50/37। तो एक आंसर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या है कि 5.3333, हर बार 3 आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको क्या लिखना है, 5.3 के ऊपर बार लगा देना है छोटा सा, ठीक है, क्योंकि एक ही संख्या रिपीट हो रही है तो हमें 1 लिखना पड़ेगा, 1 के ऊपर बार चढ़ाना पड़ेगा। हमें पता है 5 को हमें सॉल्व करना नहीं होता है, बार वाली संख्या को जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 3/9 तो कितना हो जाएगा, 1/3, ठीक है। इसके बाद ये कटेगी नहीं, तो आंसर एक हमारा ये वाला बन सकता है, ठीक है, 5 सही 1/3 बन सकता है। या फिर इसी कह लें कि 3 5 जा 15, 15 और 1 कितना होगा, 16/3, ठीक है। एक ये आंसर अपना बन सकता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है 2.373737 और 3737 अनंत बार तक आएगा, ठीक है। मतलब 2 संख्या हमारी हमेशा रिपीट हो रही हैं दशमलव के बाद, तो 2.37 के ऊपर हमें क्या करना है, बार रख देना है, ठीक है। अब देखो 37 को ही हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, उसके बाद में किसी को सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो 37 को अगर हम देखते हैं, 37 और 99 लिख देंगे नीचे, तो क्या ये 3 से कट रही हैं, 3 से 3 कट जाएगा लेकिन 7 नहीं कटेगा, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो ये कट नहीं रही हैं, तो ये 2 कहाँ आगे आ जाएगा ऐसा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये दूसरा वाला देखा जाए तो 99 का गुणा हम 2 में करा देंगे, उसके बाद में हम 37 को जोड़ेंगे, ऐसे 99 गुणा 2 में कराएंगे तो 2 ने 18, 2 ने 18 और 1 19, और जब 37 जोड़ेंगे इसमें तो कितना आएगा, 235 आएगा आपका, ठीक है। क्योंकि 7 7 14 और 1 15 है, 1 हासिल 9 4 13 है और 1/99, तो आपका अगला वाला जो आंसर आएगा वो इतना आएगा, 135, नहीं 235, सॉरी यहाँ पे मैं एक अंक को जोड़ना भूल गया था, तो 235/99, ठीक है, इतना आपका आंसर होगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और सब्सक्राइब करना है। जो जिन सभी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। और मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, क्योंकि ये आपका यहाँ तक ही पूछा जाएगा। अभी बार वाला जो है छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये वाले यहाँ तक ही पूछे जाएंगे। कल मैं बार वाले और नए तरीके से आपको सिखाऊंगा, नया तरीका एक, ठीक है। तो बने रहना चैनल के साथ, अवतार अकेडमी के साथ।